प्रश्न, आमंड द्वारा प्रतिपादित संरचनात्मक प्रकार्यवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न इन रूपों में भी पूछा जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, परिभाषा तथा सामाजिक परिवर्तन के कारण बताइए। आमंड द्वारा प्रतिपादित संरचनात्मक प्रकार्यवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जी, आमंड के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की व्याख्या करें। उत्तर जी। ए, आमंड राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण हेतु संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के विशिष्ट व्याख्याकार माने जाते हैं। आमंड ने राजव्यवस्था के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे ही आमंड का संरचनात्मक प्रकार्यवाद का सिद्धांत कहा जाता है। आमंड द्वारा प्रतिपादित संरचनात्मक प्रकार्यवाद को निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत भली प्रकार वर्णित किया जा सकता है। आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था। आमंड ने सर्वप्रथम राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या करते हुए इसकी 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया। इन्हें आमंड द्वारा अंतःक्रिया के औचित्यपूर्ण प्रतिमान कहा गया है। यह प्रतिमान निम्नलिखित है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की कुछ संरचनाएं होती है, उनमें से कुछ अधिक विशेषीकृत होने के कारण कम कार्यकुशल होती है, तो वही दूसरी ओर कुछ अन्य संरचनाएं कम विशेषीकृत होने के कारण कम कार्यकुशल होती है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था एवं इसकी संरचनाओं में कुछ अंतर भी विद्यमान हो सकते हैं, परंतु सभी व्यवस्थाओं में किए जाने वाले कार्य समान होते हैं। राजनीतिक व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्था का ही अंग होती है, अतः प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की अपनी संस्कृति होती है। यह संस्कृति परंपरागत और आधुनिक लक्षणों का सम्मिश्रण होती है। राजनीतिक संरचनाएं ऐसी भी होती है जिनके द्वारा अनेक कार्यों का संपादन किया जाता है, इन्हें बहुकार्यक कहा जाता है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक व्यवस्था के चरण। आमंड ने ईस्टर्न की भांति राजनीतिक व्यवस्था की संरचनात्मक प्रकार्यात्मक व्याख्या करते हुए इसके प्रमुख तीन चरण स्वीकार किए हैं। इनका विश्लेषण अग्रलिखित प्रकार से किया जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था के निवेश। आमंड ने व्यवस्था के निवेश के तौर पर प्रमुख रूप से 2 तत्वों को स्वीकार किया है। मांग। आमंड ने निवेश के रूप में सर्वप्रथम जिस तत्व की व्याख्या की है वह मांगे है। उसके अनुसार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में मांगों का निवेश निरंतर होता रहता है। उसने निवेश के रूप में आने वाली मांगों को प्रमुख रूप से 4 श्रेणियों में विभक्त किया है। ये श्रेणियां हैं: राजनीतिक समाजीकरण व भर्ती। यह वो मांगे है जो कि वस्तुओं और सेवाओं के वितरण या आवंटन से संबंधित होती हैं। हित स्पष्टीकरण। यह मांगे विविध व्यवहारों को नियंत्रित करने से संबंधित होती है। राजनीतिक सहभागिता अथवा हित समूहीकरण। यह मांगे व्यवस्था में राजनीतिक सहभागिता से संबंधित होती है। राजनीतिक संचार। यह मांगे राजनीतिक व्यवस्था में सूचनाओं की प्राप्ति व विचारों की अभिव्यक्ति से संबंधित होती है। समर्थन। आमंड द्वारा मांगों के समान ही समर्थन को भी 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जो कि अग्रलिखित है। द्रव्यात्मक समर्थन। यह एक प्रकार का समर्थन है जो कि भावुकता से प्रेरित होता। आज्ञाकारिता आधारित समर्थन। यह समर्थन एक प्रकार का बाध्यकारी अपेक्षात्मक समर्थन होता है जो कि समाज, व्यवस्था अथवा संगठन में नागरिकों की पद व स्थान तथा उससे जुड़ी आज्ञाकारिता से जुड़ा होता है। सहभागिता आधारित समर्थन। यह समर्थन राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता से प्रेरित होता है और सहभागिता सुनिश्चित होना इस समर्थन की पूर्व अपेक्षा होती है। श्रद्धात्मक समर्थन। यह समर्थन राजनीतिक व्यवस्था में पूर्व प्रचलित आस्था, मूल्यों व श्रद्धा से प्रेरित होता है। निवेश रूपांतरण प्रक्रिया। आमंड के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण का मध्यवर्ती चरण निवेश रूपी मांगों व समर्थन के रूपांतरण की प्रक्रिया है। आमंड ने इस रूपांतरण प्रक्रिया को मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त किया है। यह अग्रलिखित है। रूपांतरण के राजनीतिक प्रकार्य वर्ग। इस प्रकार की रूपांतरण प्रक्रिया में मांगों को संसाधित करके रूपांतरण के योग्य बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में केवल सरकारी संरचनाएं नहीं अपितु गैर सरकारी संरचनाएं भी सम्मिलित होती है। इस प्रक्रिया में राजनीतिक दल, दबाव समूह और हित समूह तथा अन्य संगठन किसी न किसी रूप में भाग लेते हैं। रूपांतरण के शासकीय प्रवर्ग। इस रूपांतरण प्रक्रिया में प्रमुख रूप से शासन व प्रशासन की संरचनाएं सम्मिलित है। इसमें मांगों को सत्तात्मक या आधिकारिक निर्णयों की स्थिति तक पहुंचाने की औपचारिकताएं सम्मिलित होती है। राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत। आमंड के अनुसार मांगों व समर्थन के निवेश तथा रूपांतरण प्रक्रिया के उपरांत अंतिम रूप में निर्गत आउटपुट्स प्राप्त होते हैं। आमंड द्वारा निर्गतों को भी 4 भागों में बांटा गया है। निकासीय निर्गत। इस श्रेणी के निर्गतों का संबंध राजनीतिक व्यवस्था में कर वसूली, व्यक्तिगत सेवाएं, सहयोग एवं योगदान जैसी गतिविधियों से होता है। नियामक निर्गत। इस प्रकार के निर्गत मानवीय व्यवहार के नियमन व नियंत्रण से संबंधित होते हैं। वितरणात्मक निर्गत। इन निर्गतों में वस्तुओं, सेवाओं, लाभों, अवसरों, सम्मानों इत्यादि का आवंटन सम्मिलित होता है। प्रतीकात्मक निर्गत। इस श्रेणी के निर्गतों में मूल्यों की पुष्टि तथा राजनीतिक प्रतीकों का प्रदर्शन, नीतियों और उद्देश्यों की घोषणा से संबंधित होता है। इस प्रकार उपर्युक्त चरणों में आमंड ने अपने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण प्रस्तुत किया है।
आमंड ने यह प्रतिपादित किया है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता इस बात में निहित है कि वह किस सीमा तक आगत को निर्गत में रूपांतरित करने की क्षमता रखती है। इस रूपांतरण की क्षमता को उसने व्यवस्था की क्षमता कहा है। आमंड आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या इसी आधार पर करते हुए कहता है कि वह व्यवस्था ही आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था है जिसकी राजनीतिक संस्कृति विशेषीकृत होती है। इस प्रकार वह संस्कृति विशेषीकरण के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं का विभाजन करता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.